अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का आज 32वां दिन है, लेकिन अभी भी दोनों तरफ से हमलों का दौर जारी है। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में हथियार डिपो को निशाना बनाया। इसके लिए 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस्फहान हमला का वीडियो शेयर किया है। ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल दागे हैं। हाइफा में तेल रिफाइनरीज पर ईरानी हमले से भारी तबाही हुई। हालांकि इजरायली अधिकारियों का कहना है कि रिफाइनरी में लगी आग पर काबू पा लिया गया है और इससे तेल उत्पादन पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ा है। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 27वीं लहर के दौरान इजराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC का कहना है कि आज सुबह इजराइल के 4 ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें अमेरिकी और इजरायली कमांडरों से जुड़े ठिकानों और सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया और हमले आगे भी जारी रहेंगे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान सऊदी अरब साम्राज्य का सम्मान करता है और उसे अपना भाई मानता है। हमारे अभियान उन शत्रु आक्रमणकारियों को निशाना बना रहे हैं जो ना तो अरबों का सम्मान करते हैं और ना ही ईरानियों का। अराक्ची ने कहा कि अमेरिकी सेना को बाहर निकालने का यही सही समय है। लेबनान पर इजरायली हमले में संयुक्त राष्ट्र सेना के 2 जवानों की मौत हो गई है। UNIFIL का कहना है कि दक्षिणी लेबनान में 2 और संयुक्त राष्ट्र शांति समिति सैनिकों की मौत हो गई है। UNIFIL ने कहा कि दक्षिणी लेबनान के बानी हयान गांव के पास एक अज्ञात विस्फोट में उनका वाहन नष्ट हो गया है, जिससे 2 शांति सैनिकों की मौत हो गई। इंडोनेशिया ने लेबनान में UN पीस कीपर्स पर हुए हमलों की निंदा की है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने हमलों को जघन्य अपराध बताया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मामले की तेज, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2 जवानों की मौत लॉजिस्टिक काफिले पर हुए विस्फोट में हुई है, जबकि एक की मौत यूनिफिल बेस के अंदर धमाके में हुई। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ जंग खत्म करने की समय सीमा तय नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि ईरान में अभी उनका आधा मिशन पूरा हुआ है और आधा अभी बाकी है। ईरान के मिसाइल सिस्टम, हथियार बनाने की फैक्ट्रियां और न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े एक्सपर्ट्स का पहले ही काफी नुकसान पहुंचाया जा चुका है, जिससे ईरान की ताकत काफी कम हो गई है। ईरान के मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी हवाई हमले में महान एयर का एक विमान क्षतिग्रस्त हो गया। ये विमान भारत के लिए एक मानवीय सहायता मिशन पर रवाना होने वाला था। ईरान ने इस हमले की निंदा की है और इसे जुर्म करार दिया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि ईरान की वायुसेना ने सेंट्रल ईरान के इस्फहान शहर के ऊपर अमेरिकी निर्मित MQ-9 रीपर लंबी दूरी की ड्रोन को मार गिराया है। IRGC के मुताबिक इस्फहान के ऊपर एक MQ-9 रीपर ड्रोन को रोका गया और उसे हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इजरायल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह की यूनिट 1800 के डिप्टी कमांडर हमजा इब्राहिम राकिन और उसी यूनिट के ऑपरेशंस ऑफिसर को एक हमले में मार गिराया गया। राकिन और हिजबुल्लाह और दूसरे फिलिस्तीनी संगठनों के बीच एक मुख्य कड़ी के रूप में काम करता था। तो वही जंग पर ईरान का आरोप है कि इजराइल और अमेरिका अब आवासीय क्षेत्रों पर हमला कर रहे हैं। विभिन्न मोर्चों पर हो रहे हमलों से अकेले ईरान में लगभग 1900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि जवाबी हमले में इजराइल में 19 और इराक में 80 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। उधर अमेरिका ने अपने 13 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। दक्षिणी लेबनान में 4 और इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में उसके 4 और सैनिक मारे गए। अब तक दक्षिणी लेबनान में 10 इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध के बीच दक्षिण कोरिया में ऊर्जा संकट का खतरा बढ़ गया है। राष्ट्रपति ली जे म्यंग ने कैबिनेट की इस स्थिति से निपटने के लिए सख्त और आपत्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट बैठक में ली ने कहा कि दक्षिण कोरिया अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर काफी हद तक निर्भर है, इसलिए ज्यादा सतर्क रहने और तुरंत जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाएगा। ईरान ये इस तरह की तैयारी कर ली गई है। संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत जहाजों को होर्मुज से गुजरने के लिए ईरान को उसकी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल में शुल्क देना होगा। हालांकि ये प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है। संसद से पास होने और अन्य संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ये कानून लागू किया जाएगा। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच भारत के पूर्व रॉ चीफ विक्रम सूद ने अमेरिका और इजराइल की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को गलत तरीके से आंका है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान मजबूती से लड़ रहा है और प्रभावी तरीके से जवाब दे रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया है कि ट्रंप और उनके सलाहकारों ने युद्ध की रणनीति पर दोबारा विचार किया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन का मानना है कि होर्मुज स्ट्रेट को जबरन खुलवाने की कोशिश युद्ध को लंबा खींच सकता है, इसलिए अब बिना इसे पूरी तरह से खुलवाए भी युद्ध समाप्त करने का विकल्प देखा जा रहा है। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किए। कोबा तीर्थ में संग्रहालय का उद्घाटन पीएम ने सम्राट संप्रति संग्रहालय ने दौरा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महावीर जयंती के अवसर पर आयोजित भारत विरासत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रतिमा पर अर्पित किया श्रद्धा सुमन। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। सम्राट संप्रति संग्रहालय प्राचीन धरोहर का पवित्र केंद्र कोबा तीर्थ में संयम और साधना की परंपरा है। पीएम मोदी ने कहा कि सम्राट संप्रति जैसे शासक ने सत्ता को सेवा मानकर कार्य किया है। संग्रहालय में भारत की ताकत के दर्शन होते हैं। पीएम की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि जहां एक और कुछ शासकों ने हिंसा को हथियार बनाकर शासन किया, वहीं सम्राट संप्रति ने सिंहासन पर बैठकर अहिंसा का विस्तार किया। असम चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा समेत बड़े नेता रहे मौजूद। रोजगार, शिक्षा, युवाओं और संस्कृति पर फोकस। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हम एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज, एक विश्वविद्यालय, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना चाहते हैं। असम के विकास के लिए भारत सरकार और असम सरकार एकजुट होकर काम करेगी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये घोषणा पत्र एक दशक की उपलब्धियों पर आधारित है। मैं एक ऐसे राज्य को देख रही हूं जिसका कायाकल्प इस तरह से हुआ है जैसा कांग्रेस के 6 दशकों के शासन में कभी नहीं संभव हो पाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट। 13 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। मैनागुड़ी निर्वाचन क्षेत्र में बदला उम्मीदवार। मध्य प्रदेश के मंडला में कांग्रेस का हल्ला बोल। गैस संकट, पेट्रोल डीजल की किल्लत का मामला। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। कहा सिलेंडर नहीं मिल रहा, बिजली बिल ने कमर तोड़ दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट। महावीर जयंती के सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान महावीर की शिक्षाएं मानवता के लिए अमर पाथेय है। मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भिड़े को बीएमसी का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें बधाई दी। वो बीएमसी महानगर पालिका का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। सोनिया गांधी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। गंगाराम अस्पताल से डिस्चार्ज हुई सोनिया गांधी 24 मार्च से अस्पताल में भर्ती थी। दिल्ली में पहली बार आयोजित हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का नाइट ऑफ ऑनर के साथ समापन हुआ। फिल्म फेस्टिवल 5वें दिन भारत मंडपम में आयोजित हुए नाइट ऑफ ऑनर्स के साथ खत्म हुआ। नाइट ऑफ ऑनर्स की शुरुआत वंदे मातरम से हुई, जिसके बाद राष्ट्रगान, दीप प्रज्वलन और औपचारिक संबोधन हुआ। अभिनेता अनुपम खेर ने सिनेमा को समर्पित अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को भावुक कर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली देश का हृदय है, एक ऐसा शहर जो इतिहास और आशाओं दोनों को अपने भीतर समेटे हुए है। ये फिल्म महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि राजधानी की नई सांस्कृतिक पहचान को आकार देने का माध्यम है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि इस फिल्म महोत्सव का आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये दिल्ली और भारत को क्रिएटिव इकोनॉमी का वैश्विक केंद्र बनाने की एक दृष्टि है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान। राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा ये लोग एक तरफ तो इकट्ठे होकर लड़ने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर जब केरलम का चुनाव आया तो कम्युनिस्टों को बीजेपी के साथ मिला रहे हैं। वोट के लिए राहुल गांधी कितना गिरेंगे, इस तरह की बातें शहनवाज हुसैन की तरफ से कही गई। बिहार में नालंदा के शीतला माता मंदिर में भगदड़। दीपनगर इलाके में भगदड़ से 8 लोगों की मौत हो गई है, कई के घायल होने की खबर है। भगदड़ में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूजा अर्चना के लिए उमड़ी थी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी।
सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा हादसे पर दुख जताया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदनाएं। मृतकों के परिजनों के लिए 6-6 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की। पीएम ने नालंदा हादसे पर दुख जताया है। नालंदा जिले में हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया। तो वही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हादसे पर दुख जताया। कहा, शीतला मंदिर में भगदड़ की घटना दुखद है, सरकार हर संभव मदद कर रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में गूंजा विधायकों की सुरक्षा हटाने का मुद्दा। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक हसनैन मसूदी ने सदन में उठाया मुद्दा। कहा, सब जानते हैं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का क्या हाल है। इस मुद्दे पर सदन को हस्तक्षेप करना चाहिए। बिहार के सहरसा में ईओयू का छापा। सहरसा डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार पर छापा पड़ा है। आईटीआई कॉलेज सहित 6 ठिकानों पर छापा पड़ा है। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की जांच हो रही है। नवादा में उपद्रव के बाद हालात तनावपूर्ण। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुआ था पथराव। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने की थी आगजनी। हिंसा के चौथे दिन भी बाजार में नहीं लौटी रौनक। गिरफ्तारी या फिर कार्रवाई के डर से ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। इलाके में पुलिस प्रशासन की गश्त लगातार जारी है। बागडोगरा से दिल्ली जा रहे विमान में बड़ा हादसा हुआ है। यह हादसा टल गया है। विमान में धुआं निकलने पर मचा हड़कंप। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अनुमति के बाद कराई गई सुरक्षित लैंडिंग। दिल्ली नगर निगम शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में बड़ा भ्रष्टाचार कांड उजागर हुआ। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मिश्रा और अकाउंट ऑफिसर रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। लाइसेंस इंस्पेक्टर से 4 लाख की डिमांड का मामला। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। द्वारका में 2 अलग अलग एनकाउंटर में 2 शातिर बदमाशों को धर दबोचा गया। 29 मार्च को द्वारका में हुई हत्या की वारदात में शामिल थे। दिल्ली के शकूरपुर इलाके में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में कलयुगी भाई ने सगे भाई की लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी। शराब के नशे में दोनों भाइयों के बीच हुआ था विवाद। दिल्ली की मॉडल टाउन में तेज रफ्तार कार का कहर। महिला की मौत। 55 वर्षीय महिला को कार ने मारी जोरदार टक्कर। सड़क पार करते समय हुआ दर्दनाक हादसा। पुलिस ने मौके से कार जब्त की। चालक फरार है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश, आंधी तूफान के साथ कई जगह ओले भी गिरे। राजौरी, रामबन समेत कई जगह बिजली कड़की।